हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक है, पाठ 14 नटखट चूहा पाठ को पढ़ा था, समझा था, कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग उसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ चूँकि काफ़ी लंबा है, इसलिए इसका अभ्यास कार्य मैंने 2 भागों में बांट दिया है। तो आज हम लोग अभ्यास कार्य भाग 1 करेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग भाग 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नए और कठिन शब्द। जब हम लोग रीडिंग लगा रहे थे तब भी इन शब्दों को पढ़े थे, क्योंकि ये शब्द कहानी में हैं। इसको अलग से करके भी लिखा गया है ताकि ये शब्द पढ़ने में कोई गलती ना हो। तो नटखट, चालाक, शरारत, हमेशा, शहर, जाऊंगा, बारिश, घबरा, झटपट, मस्ती, झूमता, दुकानदार, अंदर, चुपचाप, नज़र, कपड़ा, खरीदने, हंसा, बेचोगे, बेकार, बर्बाद, गुस्से, बिल्कुल, कुतरूंगा, टुकड़ा, उछलता, दर्जी, रेशमी, कृपया, चिल्लाया, सिलोगे, सुंदर, चेहरा, आईने, चमकीले, कूदता, फांदता, सुनहरे, रुपहले, सितारे, बेवकूफ़, कोशिश, बेचूंगा, राजमहल, अचानक, हैरान, महाराज, सिंहासन, तहस नहस, कांपने, नाराज, सिपाहियों, साथियों, कुतरूंगा। बच्चे, जैसा हम लोग देखे कि पाठ बहुत लंबा है, इसलिए इसमें शब्द भी बहुत अधिक हैं, इसलिए इसको और भी अच्छी तरह से कठिन और नए शब्द को पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं। आगे है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। जब हम लोग पाठ की रीडिंग कर रहे थे तब भी हम लोग शब्दार्थ पढ़े थे, समझे थे, लेकिन अभी हम लोग अलग से शब्दार्थ पढ़ेंगे, मीनिंग जिसको कहते हैं। तो पहला है नटखट। नटखट का मतलब चंचल। झटपट, झटपट का जल्दी या तुरंत। दर्जी, दर्जी किसको कहते हैं? कपड़ा सिलाई करने वाला। आईना, आईना का दर्पण या शीशा जिसमें वो अपना चेहरा देख रहा था। सुनहरा, सोने के रंग का पीला, ब्रैकेट में लिखा है पीला। सोना कैसा होता है? पीले रंग का। रुपहले, रुपहले माने चांदी के रंग का। चांदी कैसा होता है? सफ़ेद। सितारे, सितारे का हो गया तारे। और निहारना, निहारना का मतलब है देखना। सरपट, सरपट माने बहुत तेजी से चलना। जैसे कभी कभी आप लोग पीछे रह जाते हो, मम्मी पापा आगे बढ़ जाते हैं, चाहे आपका दोस्त आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाते हो तो बहुत तेजी से भागते हो, उसको कहते हैं सरपट। सिंहासन, राजाओं का श्रेष्ठ आसन, जहाँ राजा महाराजा जिस पर बैठते हैं उसको सिंहासन कहते हैं। आप टीवी में देखे होंगे, कोई कार्टून पिक्चर में भी देखे होंगे सिंहासन, या कोई सीरियल वगैरह में देखे होंगे सिंहासन। राजगद्दी जिसको बोलते हैं। फौज, फौज का मतलब होता है सेना। चालाक, चालाक का चतुर। नज़र, नज़र पड़ी, किसी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी माने दृष्टि। बेवकूफ़, बेवकूफ़ का मतलब होता है मूर्ख। और टाँकना, टाँकना का मतलब है सिलाई करना। कोई चीज़ फट जाता है तब भी कहते हैं कि इसको टाँक दीजिए, या ये सितारा लगाने का काम जो होता है उसको भी टाँकना कहते हैं कि सितारा टाँक रहे हैं। दोस्त, दोस्त का मित्र या साथी। आगे देखते हैं।
आगे कहानी से में पहला प्रश्नोत्तर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये पूरी बात जो इसमें कहानी में लिखी गई है, यही यहाँ पर कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, समान शब्द, विलोम शब्द के रूप में आया है। तो कहानी से में पहले प्रश्नोत्तर है। अगर आप किताब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जब कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आराम से आ जाएंगे और आप लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? इसका उत्तर है कि दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में अपनी सेना को साथ लेकर आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा। वो बोला था ना, जब दर्जी ने मना किया कि मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा, तब उसने क्या बोला कि रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो इसी बात से वह डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? इसका आंसर है कि चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। उसके बाद है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखाई दे। पहले तो दर्जी जब सिल करके टोपी दे दिया, वो पहना तो देखा कि एकदम सादा है, तब इसलिए वो राजा महाराजा की तरह दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, चमकीला दिखने के लिए टोपी में सितारे लगवाना चाहता था। उसके बाद है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? तो इसका उत्तर है कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। जाहिर सी बात है, दर्जी चूहे की टोपी सिलने में जितना समय लगाएगा उतना समय में तो वो दूसरे का काम करेगा, इसलिए वो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना कर दिया था। आगे देखते हैं। आगे है, पहले क्या हुआ? इस अभ्यास में वाक्यों को आगे पीछे करके लिखा गया है। आपको कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखना है। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको किताब पढ़ना, कहानी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहानी में सबसे पहले क्या आया था, कौन सा वाक्य आया था, उसके बाद क्या आया था, वही इसमें है। पहले ये क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि चूहा राजा के दरबार में गया। दूसरा, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उसके बाद है, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। उसके बाद चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। देखिए, ये आपको उल्टा सीधा लिखा गया, इसमें सही नहीं है, जो क्रम है वो सही नहीं है, इसमें ऊपर नीचे है, आपको सही लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, उसमें सही लिखा गया है। उत्तर, सबसे पहले क्या हुआ था कि चूहा बरसात के कारण बिल में फंसा हुआ था कई दिनों से, तो एक दिन उसका तैयार होकर के बाहर निकलने का मन किया। तो इसमें सबसे पहला वाक्य है कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला। उसके बाद है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। उसके बाद है, चूहा राजा के दरबार में गया। और अंतिम है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ये कहानी के क्रम में ये उत्तर है। आगे है दर्जी का र। तो प्रश्न क्या है कि दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे ऊपर ये र लिखा गया, इसको रेफ बोलते हैं, लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। तो और शब्द क्या है, चलिए देखते हैं। सर्दी, मर्जी, पर्वत, दर्द, शर्त, सूर्य, नर्क, गर्मी, धर्म, पर्वत, नर्म, वर्षा।
देखिए इसमें सारे शब्द जो हैं रेफ वाले हैं। सर्दी को सरदी ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ रेफ लिखा गया है सर्दी। उसी तरह से मर्जी, सारे र ऊपर चले गए हैं, इनको रेफ बोलते हैं। मर्जी का मतलब होता है आपकी इच्छा। पर्वत, पर्वत का मतलब पहाड़। दर्द, दर्द जो आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है। शर्त, शर्त किसी के साथ शर्त रखना, चैलेंज लगाना। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूरज। नर्क, एक स्वर्ग नर्क बोलते हैं, तो आप अभी बहुत छोटे हैं इसलिए नर्क स्वर्ग नहीं समझेंगे, तो ये केवल आप पढ़िए। नर्क, गर्मी आप जान ही रहे हैं। धर्म, धर्म जो हमारी धर्म है, हमारी जाति है, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, धर्म बांटा गया है, तो वही धर्म। पर्वत, पर्वत का मतलब है पहाड़। नर्म, नर्म का मतलब है मुलायम। और वर्षा, वर्षा का मतलब बारिश। आगे देखते हैं। आगे बच्चों इस अभ्यास में बस इतना ही, बाकी का अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, याद करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे।